हे गाइज, कैसे हैं आप। हमारी प्यारी पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है यानी कि रोटेशन करती है और किस प्रकार से दिन रात और किस प्रकार से ईयर्स होते हैं। आज की यह छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको सब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। पर गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल वर्ल्ड नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल बहुत कम समय में आपको लगातार अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सो गाइज, हमारी पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, मीन्स की दो प्रकार की गतियां हैं। वो कौन कौन सी है। नंबर 1 घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति। इसको आप इंग्लिश में डेली मोशन या रोटेशन बोलते हो। और दूसरी है गाइज परिक्रमण गति या वार्षिक गति। इसको आप एनुअल मोशन बोलते हो। गाइज, जो घूर्णन गति होती है या दैनिक गति होती है उसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। और गाइज, इस बात का तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। और दूसरी गति परिक्रमण गति या वार्षिक गति में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात की अवधि तय होती है। तो गाइस यार, सिंपल सा फंडा है। जो दैनिक गति है वो हर रोज 24 घंटे में दोबारा पृथ्वी उसी कक्ष पर आ जाती है। और जो वार्षिक गति है इसमें सूर्य के चारों तरफ घूमकर एक साल में दोबारा उस स्थान पर पहुंचेगी। और गाइज, आइए अब हम जान लेते हैं कि दिन और रात की अवधि कब सबसे लंबी होती है, कब एक समान और कब सबसे कम। सो गाइज, आपको यहाँ पर 4 डेट्स याद रखनी है अच्छे तरीके से। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। गाइज, 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ रहा होता है। तो इस वजह से जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इन दोनों हिस्सों में दिन और रात बराबर होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। दूसरी डेट 21 जून। इस दिन गाइज उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य की कर्क रेखा पर पड़ रहा होगा। और ठीक उसी प्रकार से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश सूर्य मकर रेखा पर पड़ रहा होगा। और गाइज 21 मार्च इस दिन आपकी शुरू हो जाती है बसंत ऋतु। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश हो जाता है। 23 सितंबर को शीत ऋतु, जब सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश हो जाता है। अभी तो सर्दियां चली हुई हैं, अभी आपने नोट भी किया होगा कि सितंबर में ही सर्दियां हल्की हल्की स्टार्ट हो जाती है। और गाइज, अगर आप त्योहारों के हिसाब से देखते हैं तो मकर संक्रांति 14 जनवरी की होती है, लेकिन मकर संक्रांति एक्चुअल में 22 दिसंबर की है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। और इसी प्रकार से 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। गाइज, फटाफट से रिकॉल करते हैं कि करक संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत किसको बोलेंगे 21 जून को, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। और ठीक उसी प्रकार से मकर संक्रांति या शीत अयनांत किसको बोलेंगे 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा 22 दिसंबर होगा। और दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होगा 21 जून होगा। सो गाइज, बहुत कम समय में एक अच्छी नॉलेज के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो को केयरफुली तरीके से देखा है तो आप मुझे बताइए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा। मीट यू सून गाइज।